अस्सलाम वालेकुम, सुमी की किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं प्याज गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाले। तो चलें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद, और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपने कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने लहसुन लिया है, प्याज लिए हैं, और लहसुन हमने छील लिया है, प्याज भी डेफिनेटली हमने काट के ताकि टाइम बच सके। हमने डाल दिए हैं देचकी में, और ये डाल दिया हमने गोश्त को हमने धो लिया था अच्छी तरह से। और जब गोश्त को धोते हैं तो उसमें पानी, जब हम पकाते हैं ना, तो थोड़ा पानी ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए जब आप पानी डालें तो थोड़ा ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका गोश्त ज़्यादा टाइम लेता है गलने में तो उस हिसाब से डालें। तो अब हम डाल देते हैं उसमें मसाले, नमक, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल दिया है हमने। और साथ हमने डाल दिया है अजवाइन, और साथ हम डाल देंगे दालचीनी और बड़ी इलायची। तो ये डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले तो ये देखिए, ये दालचीनी और इलायची इतना बड़ा मैंने पीस डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। तो अब हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे ताकि नमक मिर्च जो है ऊपर नीचे तक जो है ना वो मिक्स हो जाए। और चूल्हा हमारा ऑन है। पहले हम हाई टू मीडियम में रखेंगे ताकि उबाल आ जाए एक दफ़ा, तो फिर हम उसे कर देंगे मीडियम। बाकी प्याज जो है वो हमने इस साइज़ के काट के तो हमने साइड पे रख लिए हैं। तो गोश्त जो है उसका हमारा इतना पक गया है और पानी ख़त्म हो गया है और अच्छी तरह गल गया है। तो देखें, हमने उसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि उसमें जो सही मज़ा है वो आ जाए। और बड़ी इलायची मैंने निकाल दी है, ब्लैक कार्डमम जो है, क्योंकि अगर वो कहीं गलती से टूट जाए तो उसके दाने बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए उसको मैंने एहतियात से ही पहले बाहर निकाल लिया। दालचीनी को लगी थी मैं निकालने, फिर मैंने सोचा रहने दो, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें कौन से दाने इसके बिखरने, तो उसको मैंने रहने दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है क्यूमिन पाउडर, मीनिंग ज़ीरा पाउडर, और धनिया पाउडर और अदरक पाउडर मैंने डाल दिया है। डाल के तो इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। अदरक पाउडर अगर आप डालना चाहें तो डालें, वैसे फ्रेश अदरक भी हम डालने वाले हैं, इसलिए इतना लाजमी नहीं है अदरक पाउडर। तो ये हमने अपने प्याज जो हैं वो डाल दिए हैं, मोटे मोटे हमने काटे हुए थे, आप देख सकते हो। तो उनको हम अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को वैसे ही भूनना है जैसे बाकी वेजिटेबल्स भूनते हैं, वैसे ही अच्छी तरह भूनना है ताकि उसमें अच्छा सा टेस्ट आए। तो वक़्तन ये डिश रियली बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको अच्छी तरह भूनें। इसको हमने अच्छी तरह से भून के पकाना है, क्योंकि इसको अब हमने पानी वगैरह तो लगाने नहीं है, और इसको हम इसी तरह ही भूनते जाएंगे। अब हम यहाँ डालेंगे इसमें कुछ चॉप्ड टमेटोज़, और टमाटो जो है वो भी हमने मोटे मोटे काटे हुए हैं, ये नहीं है कि वो बारीक काटे हैं, ताकि वो भी दरमियान में नज़र आए। और कुछ हरी मिर्चें हैं और फ्रेश अदरक है, वो डाल दिया है, और इसको डाल के भी हम अच्छी तरह पकाएंगे। तो ये है कि टमाटो बिल्कुल नहीं मिक्स होने चाहिए कि उसकी ग्रेवी ना बन जाए, यह है कि छोटे छोटे नज़र आने चाहिए। तो चलिए भूनते अच्छी तरह से हम अपने टमाटो को भी, ताकि इसको अच्छी तरह जो है हम कुक कर सके। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले उतनी देर में। तो सालन हमारा भी तकरीबन तैयार हो गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बॉल में। तो चले निकालते हैं अपने सर्विंग बॉल में। यह देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा तैयार हो गया है सालन जो है। तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हमने डाल दिया ऊपर हरा धनिया, और अगर थोड़ा गरम मसाला छिड़क दिया। तो अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका प्याज गोश्त कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।